शहीदों की चिताओं पर हर बरस लगेंगे मेले, वतन पर मरने वालों का बस यही एक निशान बाकी होगा। हाय दोस्तों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आई एम सपना एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर पॉइंट टेक। सो दोस्तों, मैंने इस शेर से शुरुआत इसलिए किया क्योंकि आज मेरा मन कर रहा है कि मैं कहीं बाहर जाऊं और ऐसी जगह जाऊं जहां जाकर मैं मोटिवेट हो पाऊं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किधर जाऊं, तो प्रिंस ने मुझे सजेस्ट किया कि आप मैम वार मेमोरियल जाइए। कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है ना कि हम बहुत उदास हो जाते हैं, अपनी जिंदगी से थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। आई एम श्योर मेरे साथ नहीं, ये सबके साथ भी होता होगा। तो मैं तो क्या करती हूँ कि मैं ऐसी स्टोरीज को रीड करने लगती हूँ, या तो मैं ऐसी कोई मोटिवेटेड मूवीज देखती हूँ। तो आज मुझे लगा कि कुछ ऐसी जगह जाना चाहिए जहां जाकर मुझे कुछ सीखने को मिले। तो हम लोगों ने प्लान किया और डिसाइड किया कि हम लोग वार मेमोरियल जाएंगे और वहां जाके उन शहीदों की कुर्बानियों को याद करेंगे और उन्हें ट्रिब्यूट देंगे। इसीलिए हमने डिसाइड किया कि हम वार मेमोरियल चलते हैं। वहां जाकर हम उन शहीदों की कुर्बानियों को याद करें कि उन बेचारों ने किस तरह सर्दी, गर्मी, धूप, बरसात सब कुछ झेलकर, कुछ भी ना परवाह करते हुए, सिर्फ देश की रक्षा करते हुए अपने जानों की कुर्बानी दे दी और हमको सुरक्षा दिया, क्योंकि वो हमारी ही सुरक्षा के लिए सरहद पर खड़े रहते हैं। दोस्तों, हमें इंस्पायर होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक छोटी सी परेशानी आती है, हम लोग घबरा जाते हैं और कुछ लोग तो सुसाइड तक करने का कदम उठा लेते हैं। और वो बेचारे सरहद पर खड़े रहते हैं, उनको ये भी परवाह नहीं कि पीछे से हमारे परिवार का क्या होगा। बेचारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, किसी की तो नई नई शादी हुई होती है, वो सबकी परवाह छोड़ देते हैं, सिर्फ हमारी सुरक्षा के लिए वो अपने आप को न्यौछावर कर देते हैं। दोस्तों, हमें ऐसे लोगों से इंस्पायर होना चाहिए और उन शहीदों को अपने दिलों में बसाकर रखना चाहिए, क्योंकि वो हमारे दिल हैं। हमें उनकी कुर्बानियों को हमेशा ही याद रखना चाहिए। नमन करते हैं उन शहीदों को और चलते हैं वार मेमोरियल की तरफ। और हम आपको उन शहीदों की कुर्बानियों के बारे में कुछ बताएंगे और पूरा वार मेमोरियल हम आपको बताएंगे, क्योंकि आई एम श्योर बहुत लोग दिल्ली में नहीं रहते हैं और वो इसे नहीं देख पाते हैं। तो हम आपको अपनी वीडियो के जरिए पूरा वार मेमोरियल दिखाएंगे और उन शहीदों की कुर्बानियों को भी आपको याद कराएंगे। फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी जर्नी को और देखते हैं हमारे बाकी के टीम मेंबर्स, कैमरामैन सब रेडी हुए हैं या नहीं हुए। लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी। फ्रेंड्स, हमारी पूरी टीम रेडी हो चुकी है वार मेमोरियल चलने के लिए। प्रिंस, यू आर लुकिंग वेरी गुड। दीपक, आपकी ईद वाली वीडियो भाई सबको बहुत पसंद आ रही है। आपका डायरेक्शन है। बस हम लोग सब बहुत मेहनत करते हैं कि हम लोग सबको बहुत इंस्पायर कर सके, मोटिवेट कर सके। हमारी यही कामना होती है कि लोग हमारी वीडियो से कुछ सीख सके। स्टार्ट करते हैं वार मेमोरियल की जर्नी को। जय हिंद। फ्रेंड्स, नेशनल वार मेमोरियल में जाने के लिए कोई भी एंट्री टिकट नहीं है, ये एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इसकी टाइमिंग भी हम मेंशन कर देंगे, आगे आपको बोर्ड शो करेंगे जिसमें टाइमिंग मेंशन होंगे। और फ्रेंड्स, इसकी जो नियर बाय लोकेशन है, विच इज इंडिया गेट, हुमायूं का मकबरा, राष्ट्रपति भवन, राजपथ और महाराजा अग्रसेन की बावली। अगर आप वाया मेट्रो आना चाहते हैं तो नियर बाय जो मेट्रो स्टेशन है वो है सेंट्रल सेक्रेटरीट। आप वहां से इजिली मेट्रो के थ्रू अपनी जर्नी को कंप्लीट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इंडिया गेट के सामने ही पार्किंग फैसिलिटी अवेलेबल है, वहां आराम से आप अपनी कार को पार्क कर सकते हैं। और कार पार्क करने के बाद आप इस अंडरपास से, जहां से मैं क्रॉस कर रही हूँ, आप यहां से इजिली क्रॉस करके इंडिया गेट पहुंच सकते हैं। और इस पूरे अंडरपास में आपको बहुत सारे फोटोग्राफ्स मिलेंगे जिसमें वार मेमोरियल और इंडिया गेट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। आप इसे भी जरूर वॉच करें। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे इंडिया गेट है। इंडिया गेट से जस्ट 200 मीटर की दूरी पे ही वार मेमोरियल है। तो चलिए चलते हैं वार मेमोरियल की तरफ। लेट्स गो।
मेरा हेलो करते हुए होगा। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो पूरी क्यू है ये पूरे वार मेमोरियल में जाने के लिए, यही इसके अंदर जाने का रास्ता है और ये इंडिया गेट से जस्ट 200 मीटर के बैक साइड पर ही है। तो स्टार्ट करते हैं। नेशनल वॉर मेमोरियल 44 एकड़ के लैंड पर बनाया गया है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 25 फरवरी 2019 को नेशनल वॉर मेमोरियल राष्ट्र को समर्पित किया है। स्मारक को इंडिया गेट के पास मौजूदा छतरी के आसपास बनाया गया है। 22 जनवरी 2022 को यह भी ऐलान हुआ कि अमर जवान ज्योति अब से नेशनल वॉर मेमोरियल में ही जलाई जाएगी और यह पूरा कार्यक्रम वायुसेना के ऑफिसर बलभद्र राधाकृष्णन की अध्यक्षता में किया गया। नेशनल वॉर मेमोरियल के आर्किटेक्चर है श्री योगेश चंद्र हसन जी। इस स्मारक में एक स्मारक स्तंभ भी बनाया गया है जिसमें अनंत लो जल रही है। यह लो ठीक उसी तरह से जलेगी जिस तरह से सन 1971 में इंडिया गेट के पास अमर जवान ज्योति जलाई जा रही है, यानी ये 24 घंटे जलेगी। इस स्मारक की हाइट 15.5 मीटर है। इस स्मारक में हर रोज शाम को सैन्य बैंड के साथ सभी शहीदों को सलामी देने का निश्चय किया गया है, जिसे रिट्रीट सेरेमनी कहा जाता है, और संडे को चेंज ऑफ गार्ड सेरेमनी भी दिखाई जाती है। सो फ्रेंड, जैसे कि आप देख चुके हैं, हम आ चुके हैं इंडिया वॉर मेमोरियल में। ये दिल्ली में सिचुएटेड है। आप देख सकते हैं ये उनके लिए जिन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी थी, और ये सारे उन जवानों के नाम यहाँ इन्होंने बनाए हैं। ये सारे जवानों के नाम है इस टाइल्स के ऊपर जिन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी थी। आप देख सकते हैं इनके नाम। 1947-48, 1961 गोवा वॉर, 1962 चाइना वॉर, 1965, 1971, 1987 सियाचिन वॉर, 1987-88 श्रीलंका वॉर, 1999 कारगिल वॉर और युद्ध रक्षक जैसे अन्य युद्धों में शहीदों के नाम किस प्रकार आजादी के बाद शहीद हुए भारतीय सैनिकों के नाम यहाँ पत्थरों पर अंकित किए गए हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये 4 चक्र हैं: अमर चक्र, वीर चक्र, त्याग चक्र और रक्षा चक्र। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है ऑपरेशन विजय का पूरा मैप। ऑपरेशन विजय और कैप्टन विक्रम बत्रा ये दोनों अलग नहीं है। पाकिस्तान ने धोखे से जब 1999 कारगिल के कई चोटियों पर कब्जा कर लिया था, भारतीय सेना ने उन चोटियों पर कब्जा मुक्त कराने के लिए ऑपरेशन विजय शुरू किया। इस युद्ध में कैप्टन विक्रम बत्रा ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी इसी बहादुरी के लिए भारत सरकार ने मरणोपरांत कैप्टन विक्रम बत्रा को सर्वोच्च और सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया। 1 जून 1999 को उनकी टुकड़ी को कारगिल युद्ध में भेजा गया। हम्पा, रॉकी नाम स्थानों को जीतने के बाद विक्रम को कैप्टन बना दिया गया। इसके बाद श्रीनगर लेह मार्ग के ठीक ऊपर सबसे महत्वपूर्ण
5140 चोटी को पाक सेना से मुक्त करवाने की जिम्मेदारी कैप्टन बत्रा की टुकड़ी को मिली। कैप्टन बत्रा अपनी कंपनी के साथ घूमकर पूर्व दिशा की ओर से इस क्षेत्र की तरफ बढ़े और बिना शत्रु को भनक लगे हुए नजदीक पहुंच गए। कैप्टन बत्रा ने अपने साथियों के साथ दुश्मनों के ठिकाने पर सीधे आक्रमण कर दिया। सबसे आगे रहकर दस्ते का नेतृत्व करते हुए उन्होंने बड़ी निडरता से शत्रु पर धावा बोल दिया और आमने सामने की लड़ाई में 4 दुश्मनों को मार डाला। बेहद दुर्गम क्षेत्र होने के बावजूद विक्रम बत्रा ने अपने साथियों के साथ 20 जून 1999 को सुबह 3:30 पर इस चोटी को अपने कब्जे में ले लिया। कैप्टन विक्रम बत्रा ने जब इस चोटी से रेडियो के जरिए अपना विजय उद्घोष "यह दिल मांगे मोर" कहा तो सेना ही नहीं बल्कि पूरे भारत में उनका नाम छा गया। इसी दौरान विक्रम के कोड नाम शेरशाह के साथ ही उन्हें कारगिल के शेर की उपाधि भी दी गई। अगले दिन चोटी 5140 में भारतीय झंडे के साथ विक्रम बत्रा और उनकी टीम का फोटो मीडिया में नाम आ गया था। पॉइंट 4875 चोटी पर फतेह और शहादत। इसके बाद भारतीय सेना ने 7 जुलाई 1999 को पॉइंट 4875 चोटी को कब्जे में लेने के लिए अभियान शुरू किया। इसके लिए भी कैप्टन विक्रम और उनकी टुकड़ी को जिम्मेदारी सौंपी गई। यह एक ऐसी मुश्किल जगह थी जहां दोनों ओर खड़ी ढलानें थी और इसी एकमात्र रास्ते पर दुश्मनों ने नाकाबंदी कर रखी थी। इस अभियान को पूरा करने के लिए कैप्टन विक्रम बत्रा ने एक संकीर्ण पठार के पास से दुश्मन के ठिकानों पर आक्रमण करने का निश्चय किया। युद्ध के दौरान आमने सामने की भीषण लड़ाई में कैप्टन विक्रम बत्रा ने 5 दुश्मन सैनिकों को पॉइंट ब्लैंक रेंज में मार गिराया। इस दौरान वे दुश्मन स्नाइपर के निशाने पर आ गए और गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इसके बाद भी वे रेंगते हुए दुश्मनों पर ग्रेनेड फेंककर मौत के घाट उतार दिया। इस युद्ध में उन्होंने सबसे आगे रहकर लगभग एक असंभव कार्य को पूरा कर दिखाया। उन्होंने जान की परवाह भी नहीं की और इस अभियान को दुश्मनों की भारी गोलाबारी में पूरा कर लिया, लेकिन बुरी तरह घायल होने के कारण कैप्टन विक्रम बत्रा शहीद हो गए। वॉर मेमोरियल के पास ही है परम योद्धा स्थल, जो एक गार्डन है। यहाँ पर 21 सोल्जर्स का स्टैचू है who won the Paramveer Chakra Award, which is the India's highest military decoration awarded to those who perform distinguished act of bravery during war time. So friends, ये आप हमारे सामने देख सकते हैं, ये है रात का इंडिया गेट का खूबसूरत नजारा। दोस्तों, हमने पूरी कोशिश की है हम आपको वार मेमोरियल की एक एक पहलुओं से अवगत कराएं। दोस्तों, अगर आपके दिल में भी देशभक्ति का जज्बा जीवित है और आप भी अपने देश के जवानों को प्यार करते हैं तो उन जवानों की खातिर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन, डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।